मां अहिल्या को मुक्त कर दिया। मां अहिल्या तो प्रसन्नता से गई, पर प्रभु के मन में कष्ट हो गया। क्यों? भगवान मन में विचार कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय, और ये कौन है? ब्राह्मण है। तो हमने इनके ऊपर चरण रखा तो हमें दोष तो लगा, तो इस दोष का निवारण किया जाए। तो क्या निवारण किए? बस विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा, आदि सुनो सब कथा सुनाई, आदि सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुंदरी मैया, जय प्रकार सुंदरी मैया। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ कहां पधारे? गंगा जी के किनारे, जहां पर राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए। और क्या किए? विश्वामित्र जी के साथ आकर गंगा जी के किनारे पर बैठे। क्यों बैठे? शास्त्र कहता है कि गंगा जी के किनारे बैठे राम जी। तो क्यों बैठे? क्योंकि जब भी हम कहीं भी जाएं, कोई तीर्थ में जाएं, कोई जलाशय में जाएं, कोई नदी के किनारे जाएं, कोई तीर्थ में जाएं, तो जब तक हम उसकी महिमा नहीं सुनते हैं तब तक हमें फल नहीं मिलता। तो क्या मतलब? पहले गंगा जी के बारे में जाना, मां गंगा की महिमा सुनी, उसके पश्चात रघुकुल गंगा जी में स्नान किए। तो क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने तुरंत गंगा जी की महिमा बताई। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जिनको कपिल मुनि के श्राप के कारण सबके सब भस्म हो गए। तब तुम्हारी रघुकुल के ही सगर के पुत्र असमंजस, दिलीप आदि लोगों ने खूब तपस्या करी, पर वो गंगा जी को लाने में सफल नहीं हुए। फिर तुम्हारे पूर्वज भगीरथ ने खूब तपस्या करी। जब भगीरथ ने तपस्या करी तब गंगा जी प्रसन्न भई, पर गंगा जी ने शर्त रखी। क्या शर्त? बोले देखो, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आ जाऊंगी तुम्हारे पितरों को ताड़ने के लिए, परंतु मेरे बेग को कोई धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग से गिरूंगी तो मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी। भगीरथ ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, उसके लिए हमने व्यवस्था कर ली है, हम पहले ही शंकर जी को मना लिए हैं। तो क्या मतलब? बोले शंकर जी आपको धारण करेंगे। मां गंगा ने कही दूसरी शर्त मेरी यह भी है। कौन सी? बोले मैं अगर आऊंगी तो सब लोग, संसार के लोग पाप मुझ में धोएंगे, मैं किस में पाप धोने जाऊंगी। तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा मां, अगर बच्चे कोई किसी प्रकार की गलती कर भी दें तो उसको सुधारने का काम मां का होता है। और मां अगर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नदी में पापी लोग अगर पाप धोने आएंगे तुम्हारे पास, तो पुण्यात्मा भी तो आएंगे, इसलिए मां कृपा करके तुम धरती में अवतरित हो। मां गंगा प्रसन्न हो गई। तुरंत शंकर जी ने विशाल जटाओं को खोला, गंगा मैया बेग से आई और आके महाराज शंकर जी को अपना बेग दिखाया कि हम आपको भी बहा ले जाएंगे। तो शंकर जी मुस्कुराए, बोले अच्छा ऐसी बात है। भगवान शंकर ने अपनी विशाल जटाओं को खोल दिया। महाराज लिखते हैं तुलसीदास जी की 1 वर्ष तक गंगा जी भगवान शंकर के जटाओं में ही घूमती रही, उनको रास्ता ही नहीं मिला। तुरंत भगीरथ जी आए, भगवान से प्रार्थना करी, हे शंकर जी
ये आपकी जटाओं के प्रक्षालन के लिए गंगा जी को नहीं बुलाए हैं प्रभु, ये गंगा जी को आप छोड़ो जिसके लिए मेरे पूर्वज लोग बैठे हैं और वो पूर्वजों का उद्धार हो सके। तो प्रभु कृपा करो। उसी समय भगवान शंकर ने कृपा करके एक जटा हल्की से ढीली करी, सोई वहीं से गंगा जी गोमुख से होते हुए इस संसार में व्याप्त होने लगी। बोलो गंगा महारानी की जय। तुरंत आगे आगे भगीरथ जी चले और पीछे पीछे गंगा मैया चली। बड़े वेग के साथ गंगा जी वहां से प्रस्थान करी। बीच मार्ग में एक जन्नू मुनि तपस्या कर रहे थे। सोई गंगा जी ने विकराल रूप धारण करते हुए उनके पूरे आश्रम को बहा दिया। सोई महाराज जन्नू मुनि को क्रोध आ गया, अरे हमारा अच्छा खासा आश्रम था, हम भजन कर रहे थे, इसने हमारे भजन में विघ्न कर दिया। सोई महाराज 3 आचमन में ही जन्नू मुनि पूरे गंगा जी को साफ कर गए। भगीरथ जी ने पलट कर देखा, अरे यहाँ तो धूल उड़ रही, गंगा जी कहाँ गई? पीछे आकर देखा, जहां से निशान खत्म था वहां आकर पूछे, बोले बाबा आपने गंगा जी को देखा है? बोले हाँ देखा है, अभी यही तो थी। बोले कहाँ गई? बोले हमारे पेट में। क्या मतलब प्रभु? बोले वो हमारा आश्रम बहा कर ले जा रही थी, इसलिए हमने 3 आचमन में उन्हें पधार गए, उनको पा लिए, गटक गए। तुरंत भगीरथ ने प्रार्थना करी, प्रभु हमारे कई पूर्वजों ने कितने वर्षों से, कितने पीढ़ियों से हमारे पूर्वज लोग तपस्या करते हुए आ रहे हैं, तब यह गंगा जी स्वर्ग से आई हैं और प्रभु आप इसे आचमन समझ के पान कर गए। कृपा करके इनको छोड़ने की कृपा करें। तो जन्नू मुनि ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में फिर से पुनः प्रदान किया। तब से इनका गंगा जी का एक नाम जानवी पड़ गया। तुरंत गंगा जी वहां से आगे बढ़ी, हरिद्वार में आई तो वहां पर सप्तर्षि बैठे हुए थे। जो ही आगे से सामने से निकलने लगी वेग के द्वारा, तुरंत उन्होंने संतों ने कहा, ए गंगा मैया तुम्हें निकलना है निकल जाओ, पर ज्यादा हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तपस्या में बैठे हैं और हमारे तपस्या में विघ्न ना करो। गंगा मैया ने मन में विचार किया, वहां एक मुनि मिले थे, 3 आचमन में पी गए थे, यहाँ 7 हैं, कहीं ये भी ना हो कर दे। इसलिए वहां से गंगा जी की कई सारी धाराएं फूटी और फिर गंगा जी जहां तहां इस संसार में व्याप्त हो गई। बोलो गंगा महारानी की जय। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने गंगा जी की महिमा कही। प्रभु बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गंगा जी में जाकर डुबकी लगाई और खूब दान धर्म किया। अब मन में विचार करो, भगवान राम गए थे, कहाँ गए थे? गुरु जी के साथ, और गुरु जी के साथ गए थे तो कुछ पैसा रुपया धन संपत्ति लेकर तो नहीं गए थे। तो मन में विचार करो, राम जी ने दान क्या किया होगा? लिख तो दिया तुलसीदास जी ने कि बहु प्रकार से दान किया, खूब गंगा स्नान किया। कहते गंगा जी का जब भी स्नान करो तो दान अवश्य करना चाहिए। कथा तो यह भी कहती कि तीर्थ में जब भी रहो खूब दान पुण्य करो। तो भला पैसे रुपए कहां से लेकर गए थे राम जी? तो देखो तीर्थों में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था? पहले पंडा लोग क्या करते थे कि जब भी आप आते हो ना, आप आकर स्नान ध्यान करके जो भी संकल्प करते हो कि महाराज जी 2 किलो चावल या गेहूं या जो भी आपने संकल्प किया, आपके बही खाता में पंडा लोग लिख लेते हैं। और फिर आप लोगों ने स्नान किया, दान पुण्य कर दिया, उसके बाद फिर कभी आपके घर से आके पंडा जी लोग ले जाते। पर महाराज आजकल अकाउंट का सिस्टम है, जो कैश में ना कर सको तो आप पेटीएम फोन पे भी कर सकते हो। तो दान खूब करो। महाराज दान इसलिए करने को कहा गया, देखिए अन्य जगह पर पेट पूजन जो होता है वो व्यक्ति व्यापार पर निर्भर होता है, परंतु जब तीर्थ में रहने वाले साधु संत महात्मा जन जो हैं वो किस पे निर्भर हैं? आपके दान पर। इसलिए और सुनो, तीर्थ में आने के बाद, जैसे कि पूज्य महाराज श्री भी कल कह रहे थे
कि अन्य जगह पर किया हुआ पुण्य सिर्फ 1 गुना मिलता है, और जब हम तीर्थ में करते हैं तो वह पुण्य सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। क्या मतलब, यहाँ पर जब आप तीर्थ में दान करते हो तो वो दान कई गुना बढ़ जाता है अपेक्षा आपके घर के दान करने से। तो इसलिए तीर्थ में जब भी आओ खूब हाथ खोल के दान करो, और मन में विचार करो कि ठाकुर जी हम दान कर रहे हैं। जब आप हाथ खोल के दान करोगे तो ठाकुर जी भी आपको हाथ खोल के पकड़ेंगे। इसलिए हाथ खोल के खूब दान पुण्य करो। जब भी तीर्थ में आओ खूब